डीआरवी न्यूज की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आतंकवाद और आतंकी संगठनों के कारण 19 जनवरी को कश्मीर से हजारों की संख्या में रातों रात 19 जनवरी की रातों रात कश्मीर पंडितों को पलायन करना पड़ा था। आइए जानते हैं इस बारे में कुछ खास बातें। पूरी दुनिया में लोग कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं। यह बात देश के प्रसिद्ध शायर अमीर खुसरो ने अपनी एक शायरी में कही थी। कश्मीर भ्रमण के दौरान वहां की प्राकृतिक सुंदरता नज़ारे को देखकर उन्होंने फारसी की शायरी में कश्मीर की तुलना स्वर्ग से की थी। मैं आज अपने डीआरवी न्यूज के दर्शकों को आसानी से समझने के लिए उसको हिंदी में बताने जा रही हूँ। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, और यही है। उस शायर ने कश्मीर को स्वर्ग का दर्जा दिया था। एक जमाना वह भी था जब पूरी दुनिया के लोग कश्मीर की एक झलक पाने और देखने को आतुर रहते थे। अपने देश और खासकर कश्मीर के लिए यह बेहद दुखदाई घटना का जिक्र करने जा रही हूं मैं। जब कश्मीर के भूमिपुत्र कश्मीर में आतंकवाद और आतंकी संगठनों के शिकार कश्मीर के पंडितों को 19 जनवरी को हजारों की संख्या में वहां से रातों रात पलायन करना पड़ा था। तभी से कश्मीरी पंडित हर साल 19 जनवरी को पलायन दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि उन्हें कश्मीर में फिर से बसने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने धारा 370 को हटा दिया है। आज हमारे साथ है फिल्म अभिनेता और गायक धर्मेंद्र खरवार, जिनका कोरोना और वैक्सीन पर गाया पहला हिंदी देशभक्ति गीत पूरे देश में काफी लोकप्रिय हो गया था। इसके अतिरिक्त तो उनके कई देवी गीत को लोग बहुत चाव से सुनते हैं। वर्तमान भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन और अभिनेता गायक पवन सिंह के साथ सहनायक की भूमिका में सिनेमा प्रेमियों ने उनको खूब सराहा है। उनकी एक और सबसे बड़ी खासियत यह है कि सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन अभिनीत सुपरहिट फिल्म डॉन का गीत खई के पान बरस वाला के नृत्य प्रस्तुति के लिए बिहार के पूर्व राज्यपाल ने पटना में और मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली में धर्मेंद्र को सम्मानित कर चुके हैं। कश्मीरी पंडितों के बारे में उनका क्या कुछ कहना है, आइए उनसे ही सुनते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि हम हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान को पूजते हैं, ठीक है, और भगवान को पूजते हैं। भगवान के बाद अगर कोई दूसरा दर्जा होता है पूजनीय, तो वो ब्राह्मण देवता होते हैं। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण शख्स वो शख्स है जो हिंदू धर्म का प्रचार एक संस्कार है। उनसे एक संस्कार मिलता है, एक तहजीब मिलता है, एक परंपरा मिलता है, उनसे अच्छी ज्ञानी मिलती है हमको। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान के बाद जो इंसान पूजनीय है, जो समाज पूजनीय है, ब्राह्मण देवता को हमारे धर्म में कहा गया है पूजनीय है। सारे काम शुभ मुहूर्त कराया जाता है उनके कर कमलों द्वारा। ऐसे में मेरा मानना है कि एक ब्राह्मण देवताओं को, उनके समाज को इस तरह से वहाँ से मारना पीटना, प्रताड़ित करना, ये निंदनीय नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक अपराध है। मैं समझता हूँ कि आप एक ब्राह्मण समाज को नहीं, आप एक भगवान के अस्तित्व को वहाँ से आप मिटाना चाहते हैं। पूरा हिंदुस्तान है, हिंदू धर्म है, पंडित ब्राह्मण को सर पे हम बैठा के रखते हैं। सीधी सी बात है कि उनसे ज्ञान मिलता है, हमको इतना शिक्षा मिलता है, तो गुरु की उपाधि उनकी मिली हुई है, उनसे ज्ञान मिलता है हमारे जैसे लोगों को। और मैं अनुपम जी की जो वहाँ के हैं, जो कश्मीरी पंडितों में से आते हैं, अनुपम खेर जी तो आते ही हैं, इनके साथ साथ और भी बहुत ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से हमारे सिनेमा दर्शकों में एक संदेश भेजा। अभिनय करके भारतीय सिनेमा जगत में उनका जो एक उपलब्धि है, उनका जो योगदान है, वो भुलाया नहीं जा सकता है। मैं यही मांग करूँगा माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जिस प्रकार तमाम बातों को रखते हुए 370 हटाया गया,
जो हित में, समाज में, हमारे भारत देश के हित में जो हटाया गया, ऐसे ही हमारे जो कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित करके बाहर किया गया है उनको पुनर्स्थापित किया जाए कश्मीर में, ऐसी मैं मांग करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ग्रुप के उपाध्यक्ष आदरणीय शुक्ला जी के साथ बैठकर दो शब्द आप लोगों को बोलने का मौका मिला। इस माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आप लोग, मैं एक छोटा कलाकार हूँ और एक कलाकार होने के नाते मैं कश्मीरी पंडितों को वापस से पुनर्स्थापित कराने के लिए आप लोगों के माध्यम से मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ और आपसे भी मांग करता हूँ कि ऐसा उनको पुनः स्थापित किया जाए। क्या पता फिर स्थापना हो जाए उनकी, वो आ जाए यहाँ पर कश्मीर में, फिर वापस हमारे फिल्म इंडस्ट्री को एक से एक कहीं कलाकार मिल जाए, कौन जानता है कि एक फिर नाम होगा सब, कि हमारे सिनेमा जगत को फ़ायदा होगा उससे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सरकार से मैं बार बार प्रार्थना करूँगा और मांग करूँगा कि ऐसा जुल्म न हो, एक ब्राह्मण देवताओं के साथ ऐसा जुल्म न हो, उनको पुनर्स्थापित किया जाए कश्मीर में। तो सुना आपने कश्मीर पंडितों के पलायन पर, कश्मीर पंडितों पर हुए अत्याचार पर भोजपुरी जगत के अभिनेता और सिंगर धर्मेंद्र खरवार जी का क्या कुछ कहना था, क्या उन्होंने अपने विचार उन ब्राह्मणों के बारे में, पंडितों के बारे में व्यक्त किए हैं। DRV न्यूज़ के लिए फिलहाल इतना ही। चलते चलते हमारे DRV न्यूज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी DRV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।